एमटीएस हवलदार के लिए जीके 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 जीएस के क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, जो सभी क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के रहेंगे। क्वेश्चनों की संख्या जो होगी 25 रहेगी। ठीक है, तो ये सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। सभी के विकल्प दिए होंगे, सही विकल्प का चयन करके आपको उत्तर बताना है और मैं भी बताऊंगा। ठीक है, तो एसएससी एमटीएस वाले जो भी हैं मेरे मित्र फ्री में बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज आज का 12वां नंबर का रहेगा। इससे पहले भी 11 टेस्ट सीरीज दी जा चुकी है, तो जो लोग भी सॉल्व करना चाहते हैं वो जाके प्लेलिस्ट दिया गया है एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 का जीके जीएस का, प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी और फ्री में बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और चलिए आज के प्रश्नों को देखेंगे, आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आज के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। पहला प्रश्न है आपका कि बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है। अभी देखिए बुर्जिल दर्रा की बात कर रहा है, तो बुर्जिल दर्रा जो है आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर, तो विकल्प आपका ए हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, ये जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पे बुर्जिल दर्रा स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दूसरे नंबर का। मारबात उत्सव जो होता है भारत के किस शहर में मनाया जाता है। ये देखिए मारबात उत्सव की बात यहाँ पे किया जा रहा है, यानी प्रमुख त्योहार की यहाँ पे बात हो रही है। यह किस शहर में मनाया जाता है। ठीक है, तो मित्रों यह मनाया जाता है महाराष्ट्र का एक नागपुर शहर है, यहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, तो जो आपका विकल्प भी होगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मारबात उत्सव जो है भारत के नागपुर शहर में मनाया जाता है। ठीक है मित्रों, तो विकल्प आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि रानी की बावड़ी किस राज्य में स्थित है। देखिए आज के जो क्वेश्चन है बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर जो आपको आंसर पहले से मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर का जो है आंसर का नंबर लिख के और विकल्प का चयन करके आपको कमेंट कर देना है। ठीक है, तो रानी की बावड़ी जो है आपके गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। देखिए परीक्षा के समय तक आप जीएस में एकदम 25 में 25 का स्कोर करके आएंगे। ठीक है, अगर जो इस वीडियो देखेंगे तो आप कर सकते हैं। तो रानी की बावड़ी जो है आपके गुजरात राज्य में स्थित है, तो विकल्प आपका सी जो होगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चौथे नंबर का। रोटी की डलिया किस देश को कहा जाता है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जो यूक्रेन है, यूक्रेन देश को रोटी का डलिया कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गेहूं का निर्यातक भी देश है और सूरजमुखी का भी निर्यातक देश है। और इस समय तो चल रहा है यूक्रेन और रूस का युद्ध, तो सभी इसका जो भी आयात निर्यात वाली चीजें हैं बहुत ही प्रभावित हो रही हैं। ठीक है, गेहूं की जो फसल एकदम बर्बाद हो चुकी है। रूस और यूक्रेन बहुत ज्यादा गेहूं और सोयाबीन इत्यादि के बड़े निर्यातक देश हैं ये, लेकिन इस समय युद्ध के माहौल से दोनों में चल रहा है, बहुत ही जबरदस्त चल रहा है युद्ध, तो बहुत ही प्रभावित है फसल इन लोगों की। तो विकल्प आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए पांचवें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि यूरोप का भारत किस देश को कहा जाता है। देखिए यूरोप में भी एक देश को भारत की संज्ञा दी गई है, तो यूरोप का भारत जो है इटली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इटली को। क्यों? क्योंकि भारत की तरह वहाँ पे पर्वत है, वहाँ की भूमि है, फसल में मतलब वहाँ भी फसल बहुत अच्छी उगाई जाती है, माहौल मिलता जुलता है, तो इसलिए इसे यूरोप का भारत कहा जाता है। तो इटली इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। विकल्प ए आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। छठे नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है। तो मित्रों चीनी का जो कटोरा है यह क्यूबा को कहा जाता है। अब चीनी का कटोरा से आप ये मत कहिएगा कि चीन को कहा जाता है। ठीक है, चीनी का कटोरा जो कहा जाता है क्यूबा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे चीनी का जो उत्पादन है यानी गन्ना उन्ना जो है बढ़िया उत्पादित करके उसे चीनी बना के विदेशों में भी निर्यात किया जाता है, तो इसलिए इसे चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है। तो क्यूबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सातवें नंबर का क्वेश्चन मित्रों कि नुआखाई त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो नुआखाई जो त्योहार है यह आपके उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो उड़ीसा आपका हो जाएगा विकल्प सी। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो भुवनेश्वर है। कहाँ पे है? भुवनेश्वर है। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। ठीक, उसके बाद ये हो गया आपका सी। आठवें नंबर का क्वेश्चन है कि सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश कौन है, यानी विश्व में सर्वाधिक किस देश में मक्का का उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन किया जाता है और बहुत सारे टाइप के मक्के भी उत्पादित किए जाते हैं, जैसे रंग बिरंगे मक्के। ठीक है, हमारे यहाँ भारत में तो सिर्फ एक ही दो किस्म के उगाए जाते हैं, लेकिन अमेरिका में रंग बिरंगे मक्के भी उगाए जाते हैं और ये विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश है।
चलिए 9वें नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व का एकमात्र यहूदी देश कौन है। तो विश्व का एकमात्र यहूदी देश आपका इजराइल है। और इजराइल जो है आपका जानते होंगे इसके बारे में, बहुत ही पावरफुल देश है, कई बड़े बड़े देशों को भी हरा चुका है ये, ठीक है। तो इजराइल विश्व का एकमात्र यहूदी देश है, टोटल यहूदी देश है। यहीं की महिलाएं जो होती हैं बंदूक लेके घूमती हैं और यहाँ के प्रत्येक नागरिकों को सेना में सेवा देना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो इजराइल हो गया आपका, यही की मोसाद खुफिया एजेंसी है, याद रखिएगा। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे। तो सबसे कम उम्र में फांसी की सजा जो पाने वाले क्रांतिकारी थे वो आपके खुदीराम बोस थे। कौन थे दोस्तों, खुदीराम बोस। तो जो विकल्प आपका बी होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 11 नंबर का क्वेश्चन कि सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप लोग जानते ही होंगे मित्रों, भारत के बहुत ही महान क्रांतिकारी थे इन्होंने, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी कहा था आपके एडोल्फ हिटलर ने। किसने कहा था, एडोल्फ हिटलर, ठीक है। ये आपका विकल्प सी हो जाएगा राइट आंसर। एडोल्फ हिटलर के बारे में जानते हैं, यह जर्मनी का तानाशाह था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में इसका बहुत ही बड़ा योगदान था। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। तो भारत का बिस्मार्क जो है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो जो विकल्प आपका डी है यही क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। कि भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि रोलेट एक्ट कब लागू किया गया। इसे काला कानून कहा जाता है। इसे कब बिना वकील बिना दलील का कानून कहा जाता है, क्यों, क्योंकि रूलेट एक्ट के तहत किसी में भी संदेह होता था तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था, ठीक है। यही वो एक्ट है जिसे सभी भारतीय क्रांतिकारी नेताओं ने इसका विरोध, जमकर विरोध किया था, ठीक है। तो रूलेट एक्ट का जो जलियांवाला हत्याकांड से जुड़ा हुआ है, इसी के विद्रोह में वहाँ मीटिंग हुई थी तो गोली चलाई गई थी, ठीक है। तो रूलेट एक्ट 1919 में लागू हुआ था भारत में। अगला है 14 नंबर का क्वेश्चन कि मनसबदारी प्रथा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो दोस्तों मनसबदारी जो प्रथा थी औकात के बारे में थी, ठीक है, ठीक है। जैसे मनसब जिसको भी दिया जाता था तो औहदा होता था, ठीक है, कि आपकी औकात कितनी है। तो मनसबदारी प्रथा का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था आपके अकबर ने स्टार्ट किया था, ठीक है। इसकी शुरुआत अकबर ने की थी। अकबर किस वंश से संबंधित था दोस्तों, तो मुगल वंश से। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। अब महावीर स्वामी कौन है, तो जैन धर्म के संस्थापक हैं। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी दोस्तों, पावापुरी में। कहाँ पे, पावापुरी। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, ठीक है। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक इन्हें ही माना जाता था, किन्हें, तो महावीर स्वामी को, ठीक है। ये 24वें तीर्थकर थे, प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, ठीक है। इन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी, लेकिन वास्तविक जो जैन धर्म है इसके संस्थापक जो है आपके महावीर स्वामी है। तो इनकी मृत्यु हुई थी आपकी पावापुरी में। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था। तो मित्रों पाटलिपुत्र जो नगर है इसकी स्थापना उदयन ने किया था, ठीक है। जो पटना के नाम से अब जाना जाता है तो उसको उदयन ने बताया था, ठीक है। उसके बाद स्थापना किसने किया था, उदयन ने, ठीक है। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस धर्म का अनुयायी था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का संस्थापक था यह किस धर्म का अनुयायी था। तो दोस्तों यह जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन इसके जो पौत्र हुए लोग ये बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, ठीक है। ये जैन धर्म अपना के इन्होंने त्याग कर दिया था अपने राज्य को और जाके कर्नाटक के सोरबेलगोला में वहाँ पे समय बिताया और वहीं पे उपवास के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म से संबंधित है। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है। तो भारत का मैकियावेली दोस्तों चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य कौन है, तो चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है, विष्णुगुप्त कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा इनका तीनों नाम है, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ठीक है। तो भारत का मैकियावेली जो है चाणक्य को कहा जाता था। इसने अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखा है, ठीक है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो दोस्तों जो प्लेटलेट्स है इसकी मृत्यु जो होती है वो आपके प्लीहा में होती है। कहाँ पे होती है, प्लीहा में। ये आपके साइंस से क्वेश्चन है तो विकल्प आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि ब्लड बैंक कहलाता है, यानी ब्लड बैंक किसे कहते हैं, तो ब्लड बैंक प्लीहा कहलाता है, ठीक है। प्लीहा को ब्लड बैंक कहते हैं। शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं। विकल्प आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे फटाफट
मूत्र का निर्माण कहाँ पर होता है? तो मित्रों मूत्र का जो निर्माण होता है आपके किडनी में होता है, यानी वृक्क में होता है, ठीक है। तो वृक्क में आपका मूत्र का निर्माण होता है। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो जो आपका विकल्प बी है यह क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों संविधान की जो कुंजी है वो आपकी प्रस्तावना को कहा जाता है, ठीक है। तो विकल्प जो आपका सी होगा ये राइट आंसर हो जाएगा कि संविधान की कुंजी जो है प्रस्तावना को कहा जाता है। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो प्रथम लिखित जो संविधान है ये आपके अमेरिका देश का है, ठीक है। सबसे पहले अमेरिका का संविधान लिखा गया था। तो आपका विकल्प जो डी होगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? यानी भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में दोस्तों भारत में भारतीय संविधान के में प्रथम संशोधन हुआ था। तो आपका भी विकल्प ही है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान का प्रथम बार संशोधन 1951 को हुआ था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। 4 बजे अग्निवीर वाले तैयार रहेंगे और रात को 8 बजे एसएससी लेवल के जितने तैयार कर रहे हैं वो लोग तैयार रहेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।